आज की ये क्लास इतनी शानदार होने वाली है कि आप अपने दांतों तले उंगली दबाने वाले हैं कि भाई ये गलती तो होनी ही नहीं चाहिए थी या फिर ये कोई गलती ही नहीं है, लेकिन आप ये गलती कर डालते हैं, वो भी इतनी सफाई से कि आपको खुद पता नहीं चलता। तो चलें आज की इस क्लास में हम ऐसे ही कुछ चीजें जानने वाले हैं जहां आपकी मिस्टेक होती है इंग्लिश में, चाहे वो लिखने के दौरान हो या बोलने के दौरान हो, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ता। जैसे वो मेरे चाचा, मामा, फूफा या मौसा का लड़का या लड़की है, ठीक है। अगर हमें यह बोलना हो कि वो मेरे चाचा का लड़का है, तो हम लोग क्या गलती करते हैं बोलने में? ही इज माई कजन ब्रदर, या वो मेरे मौसा की लड़की है, फूफा की लड़की है, मामा की लड़की है, चाचा की लड़की है। हम बोलते हैं शी इज माई कजन सिस्टर। ये दोनों गलत है। ना तो ही इज माई कजन ब्रदर होगा, ना ही इज माई कजन सिस्टर होगा। यू जस्ट हैव टू से ही इज माई कजन या शी इज माई कजन। आगे ब्रदर और सिस्टर कजन के बाद लगाने की जरूरत नहीं है। अगली गलती, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर राजन है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर राजन है। अब यहां पर हम लोग दो तरह की गलती करते हैं। माई फादर नेम इज मिस्टर राजन। बहुत सारे लोग बोलते हैं माई फादर नेम इज मिस्टर राजन। ये सरासर गलत है। आप माई फादर नेम कोई ऐप, इसका मतलब ये हुआ मेरे पिता नाम मिस्टर राजन है, बट आपको ये बोलना होता है मेरे पिताजी का नाम मिस्टर राजन है। वो जो का है ना, उस का के लिए हम अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं जो काके की को डिनोट करता है। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा माई फादर्स नेम इज मिस्टर राजन। अब एक चीज और बता दूं यहां पे कि ये सिर्फ एक गलती नहीं है, कभी कभी लोग दूसरी गलती कर जाते हैं, और वो ये कर जाते हैं रिटन में, लिखने में, या फिर हो सकता है बोलने में। माई फादर्स जो है यहां पर FATHER, इसमें वो एस जोड़ देते हैं। वैसे ये गलती लिखने में होती है। तो ये जो फादर्स है ना, ये प्लूरल फॉर्म है फादर का। तो फादर एक ही होते, फादर्स बिल्कुल गलत है। तो यहां पर जो अपस्ट्रॉफी एस है, हम उसके साथ जाएंगे इस सेंटेंस के साथ। तो ना तो ये होगा ना तो ये वाला होगा, ये वाला सही सेंटेंस है। दिस वन इज राइट। आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो मिस्टेक आपको दिख रही है ना अभी स्क्रीन पर आपके, ये मिस्टेक मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग करते हैं। मैक्सिमम लोग कैनॉट वाली मिस्टेक। अगर मैं आपको यह कहूं कि मैं नहीं जा सकता, तो इंग्लिश में मैं क्या बोलूंगा? आई कैन नॉट गो। आप अगर किसी को लिखने को कहें मैं नहीं जा सकता, तो वो लिखेंगे आई कैन नॉट गो। मैं कहूंगा नहीं, पहले वो क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे आई कैन गो। ये सेंटेंस कहीं से भी गलत नहीं है, ये पूरी तरह से सही सेंटेंस है। और आप अगर उनसे यह कहें कि नहीं इसको हटा के लिखो, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में मत लिखो, तोड़ के लिखो, अलग अलग लिखो, तो वो लिखेंगे आई कैन नॉट गो। ये लिखने वाली मिस्टेक बता रहा हूं मैं। ये जो आई कैन नॉट गो है ना, आप शॉक्ड रह जाएंगे, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। कांट सही है, कांट चलेगा यहां पे, बट ये जो कैन नॉट लिखना है ना, कभी भी हम अलग अलग नहीं लिखते। दिस वन, ये वाला नहीं होगा, बल्कि ये वाला सही है। जब भी हमको कैन नॉट लिखना होगा, पूरा मतलब उसको फैला करके एक्सपैंडेड फॉर्म में उसको, तो फिर हम यहां पर इस तरह से लिखेंगे, एक साथ जोड़ करके, ना कि इस तरह से हटा हटा करके। यह भी आज बहुत यूनिक चीज सीखा है आपने। आगे बढ़ते हैं। ये वाला आई या ये वाला आई? आई के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लोग लिखने में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज ये रहते हैं कि मैंने जो आई लिखा है उसको मैं स्मॉल लेटर में लिखूं क्योंकि मैं बीच में लिख रहा हूं। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आई को आप जहां पर भी लिखेंगे कैपिटली लिखना पड़ेगा। बट आई हैव नो मनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ये वाला गलत है। बट आई हैव नो मनी, आपको इसके साथ जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। ये 10th या 10th लिखने में होने वाली मिस्टेक है। ये बहुत सारे बंदों को आप देखेंगे जब वो रोमन लिखते हैं, आई मतलब 1, V मतलब 5, X मतलब 10, C मतलब 100, D मतलब 500, M मतलब 1000, L मतलब 50। ये सब रोमन लेटर्स हैं, है ना।
अब हो सकता है इसमें मैं कहीं पर गलत बोल दिया हूं, मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है मेरी उतनी, बट हम जब 10th लिखते हैं ना, तो ये जो 10th है रोमन लेटर के साथ टीएच लगाने की जरूरत नहीं होती, हम इसके साथ जाते हैं, ये इस न्यूमेरल के साथ जाते हैं हम, ये जो हिंदू अरेबिक है ना इसके साथ जाते हैं हम। आई रीड इन 10th ये वाला गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, हमको आई रीड इन 10th ऐसे लिखना है, आई रीड इन 12th हमको ऐसे लिखना है, ना कि हम रोमन में टीएच लगाते हैं, ऐसे ऐसे नहीं चलता। आगे द नेक्स्ट, अगली गलती, अगली कोई गलती नहीं है बल्कि होली आ चुकी है, और होली के इस मौके पर आपके लिए एक धमाकेदार जबरदस्त वाला ऑफर, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, भारत के सभी लोगों के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपके लिए मोटिवेलिश लेकर आया है डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आप इसको ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से हमारा ऐप जिसका नाम मोटिवेलिशी है, जो हमारे चैनल का नाम है, डाउनलोड कर लें, और फ्लैट 100 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ 4 दिनों के लिए, 14 to 18 मार्च के लिए एडमिशन चल रहा है। आप देखेंगे उसकी फीस अब 399 हो गई है, वो भी 6 महीने की फीस है, यानी 50 रुपीज पर मंथ। इससे सस्ता इंडिया का कोई कोर्स नहीं हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि कोर्स में जो कंटेंट आपको मिलने वाला है, सबसे पहले बेस जो मैं YouTube पे पढ़ाता हूं ना, आप मेरी सारी वीडियोस को जाके देखें, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्लासेस होती हैं। और ये भी आपको मैं बता दूं कि YouTube की क्लासेस ऐप की क्लासेस के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आप जब ऐप पे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि वहां आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, आप पढ़ लेंगे क्या क्या मिल रहा है आपके स्क्रीन के सामने। बेसिक स्पीकिंग, वोकैबुलरी, रीडिंग लेसन्स, प्रोनाउंसिएशन लेसन्स, बेसिक एंड एडवांस प्रैक्टिस लेसन्स, स्पोकन मटेरियल, स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स, पीईओ बेस्ड स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग, स्पीच, हाउ टू डिस्क्राइब, पिक टॉक एंड लेवल टेस्ट। और ये जो है ना 3 फॉर्म में आपको मिलेगा, वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, ऑडियो लेक्चर भी मिलेगा और पीडीएफ भी मिलेगा। ये भी और ये भी तीनों फॉर्म में मिलेगा। 24/7 का आपको चैट या कॉल सपोर्ट मिलेगा, अगर कॉल पिक होता है तो ठीक, अदरवाइज चैट सपोर्ट आपको मिल जाएगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करेंगे और व्हाट्सएप पे भी आप बात कर सकते हैं। तो देर मत करें, इन दिनों का फायदा उठाएं होली के खास मौके पे। अब हम गुड और वेल की बात करते हैं। दोनों का मतलब अच्छा है, बट ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब है। अगर हमें ये बोलना हो कि तुम इंग्लिश अच्छी बोलते हो, तो बोलना ये एक वर्ब है। इसके साथ हम ये नहीं बोलेंगे यू स्पीक इंग्लिश गुड, बल्कि हम बोलेंगे यू स्पीक इंग्लिश वेल। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन। अगला हमारे सामने कॉस्ट या प्राइस, मतलब होता है कीमत। हम किसी को पूछते हैं ना, भाई इस कलम की कीमत क्या है, तो हम ये बोलते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेन। गलत है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेन होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो कॉस्ट होता है ना वो कॉमर्स वालों को पता है। एक्चुअली कॉस्ट प्राइस का ये मतलब है कि इस प्रोडक्ट को बनने में, मैन्युफैक्चरिंग में इसके कितने रुपये खर्च हुए, लागत इसकी कितनी हुई, वो कॉस्ट प्राइस होता है। बट वो कस्टमर तक आते आते बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ जाती हैं, और फाइनली जिस प्राइस पे एक रिटेलर एक कस्टमर को बेचता है, वो प्राइस कहलाता है, वो कॉस्ट नहीं कहलाता। तो हमको अगर ये बोलना हो कि भाई इस कलम की कीमत क्या है, तो हम तो किसी दुकानदार से लेंगे, हमें पूछना पड़ेगा व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन। वी डू नॉट हैव टू से व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेन। द नेक्स्ट वन, लाइन प्रोफेशन। कॉमन मिस्टेक जो अक्सर हमारे यहां लोग करते हैं, मेरे फादर टीचिंग लाइन में है, माई फादर इज इन टीचिंग लाइन। ये लाइन क्या होता है? प्रोफेशन होता है। माई फादर इज इन टीचिंग प्रोफेशन। पुलिस आ रही है, एकदम शॉक्ड रहने वाले हैं आप। देखिए जो पुलिस है ना, पुलिस आ रही है, कभी देखा है अगर डेली लाइफ में, ये पहले ये देखें आप, द पुलिस इज कमिंग, गलत है। अब आप शॉक्ड हो जाएंगे, कैसे गलत है? बोलने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। द पुलिस आर कमिंग होगा। अब आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, हाँ ये मैं क्लैरिफाई कर सकता हूं। अच्छा एक बात बताएं, जब भी आपने एक आप पुलिस आ रही है तो इसका क्या मतलब है? कोई एक पुलिस वाला आ रहा था? नहीं, पुलिस की जीप आती है, ग्रुप आता है, तो उस जत्थे को हम कहते हैं द पुलिस आर कमिंग। आपको इज लगाना है ना, आप एक पुलिस वाले के साथ लगाओ। आप ये कह सकते हो द पुलिस मैन इज कमिंग, ये चल सकता है। आगे बढ़ते हैं, यूएसए या फिर द यूएसए। देखो यहां पर आर्टिकल का लफड़ा है कुछ। जब हम यूएसए की बात करते हैं
या फिर हम यूके की बात करते हैं या द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करते हैं, तो या मतलब जहां पर किंगडम होता है, स्टेट्स होता है, रिपब्लिक होता है, उन स्पेशल कंट्रीज से पहले हम द का यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं माई अंकल लिव्स इन यूएसए, वी जस्ट हैव टू से माई अंकल लिव्स इन द यूएसए, आपको उसके पहले द लगाना पड़ेगा। अगला, मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूं। यहां पर ये जो हमेशा आपको दिख रहा है ना, ये हमेशा टाइम एक्सप्रेशन है। हम क्या जानते हैं कि टाइम एक्सप्रेशन को उठाया और सीधा लास्ट में लगा दिया। वैसे अमूमन ऐसा होता है, जनरली ये तरीका है कि हम लास्ट में टाइम एक्सप्रेशन लगाते हैं। जैसे वो रोजाना स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, चलेगा, सही है। यहां पर जो है कि मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट ऑलवेज, ये सेंटेंस आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम वाला ये वर्ड है ना, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, ये वाले जो वर्ड है ना, ये टाइम एक्सप्रेशन जो है, ये आप सब्जेक्ट के ठीक बाद लिखेंगे। आई ऑलवेज प्ले क्रिकेट, आई ऑफन प्ले क्रिकेट, आई नेवर प्ले क्रिकेट, आई समटाइम्स प्ले क्रिकेट, आई यूजुअली प्ले क्रिकेट, आई फ्रीक्वेंटली प्ले क्रिकेट, ये चलेगा, ये सब्जेक्ट के ठीक बाद आएगा। द नेक्स्ट वन, अगला है हमारे सामने, जब दो मेन वर्ब एक साथ हो, दो मेन वर्ब जब एक साथ होता है, इंफिनिटिव का यूज करते हैं, टू लगाते हैं। मैं जाना चाहता हूं, वांट एक वर्ब है, गो एक वर्ब है, दोनों मेन वर्ब है, टू से कनेक्ट करेंगे, आई वॉन्ट टू गो नाउ। तो आप लोग कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी, और ये जो ऑफर है होली ऑफर, उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं आप। आपको कांटेक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड करें, जुड़े। इंडिया के 10,000 से भी ज्यादा लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं फिर हम लोग एप्लीकेशन पे, और आप लोग अपना प्यार कमेंट सेक्शन में, प्ले स्टोर पे हमारे ऐप के रिव्यू में जरूर देंगे, अगर पसंद आ रही है क्लास तो।